हेलो हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का फिर से बहुत बहुत इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोग परसेंटेज की क्लास कर रहे थे, तो परसेंटेज को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। ये परसेंटेज का एक नया टाइप है दोस्तों, अपना नाम रब कर देते हैं। परसेंटेज का एक नया टाइप है, ए इंटू बी इज इक्वल टू सी। इसका मतलब है कि जैसे अगर कोई दो कमोडिटी है, ए और बी, उन दोनों के मिलाप से सी आएगा। दैट इज़ हैविंग सेड दैट इट इज़ सेड, जैसे अगर कोई चीज़ है ए, सपोज ए है आपकी लेंथ, बी हो गई आपकी ब्रेथ। ये एग्जांपल है दोस्तों, केवल इज इक्वल टू सी, ये हो जाएगा आपका एरिया। इसके अंदर कई प्रकार के केस बन सकते हैं, हम देखते हैं। जैसा कि इसको हटा देते हैं, एक सेकेंड जी। तो देख सकते हैं, सपोज इसके अंदर कुछ लिखे हैं मैंने, जैसे लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया, एरिया इंटू वेट इज एरिया इंटू हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम, प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ऐसे ही आपका एक हो सकता है, प्राइस इंटू सेल इज इक्वल टू इनकम, स्पीड इंटू डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, माफ़ कीजिएगा, डिस्टेंस। आगे बात कर लेंगे इन सब की कमिंग चैप्टर्स में। इसके अंदर तीन केस आ जाते हैं दोस्तों। केस नंबर 1, जिसके अंदर ए इंटू बी इज इक्वल टू सी है, जहाँ पे एक बढ़ेगा एक घटेगा इक्वल प्रोपोर्शन में, तो इसके अंदर नो चेंज। सेकंड केस आता है जिसके अंदर चेंज, जैसे अगर ए भी बढ़ा, बी भी बढ़ा, ये भी बढ़ा, ये भी बढ़ा, तो ये भी डेफिनेटली बढ़ेगा ही दोस्तों। थर्ड केस की बात करें, अगर ए इंटू बी इक्वल टू सी, जैसे अगर ए बढ़ा या घटा है, बी के साथ कोई चेंज नहीं है, सी को दे रखा है, सी घटा या बढ़ा है, तो बी के साथ चेंज बताना होगा, दैट इज़ अप या डाउन, मतलब बढ़ा या घटा है। जैसे जैसे क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे सब कुछ समझ आता जाएगा। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 20%, बाय व्हाट परसेंटेज ब्रेथ शुड बी इट डिक्रीज सो दैट देयर इज नो चेंज इन इट्स एरिया। इस क्वेश्चन को करने का वे 1 देखते हैं दोस्तों। हिंदी में भी पढ़ सकता हूँ मैं एक बार आपके लिए। एक आयत की लंबाई 20% बढ़ाई जाती है, तो उसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत कम की जाए ताकि उसे क्षेत्रफल में कोई बदलाव ना आए। देखते हैं दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं, एल इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू ए। इसके बाद फिर देख, अगर सपोज एग्जांपल समझें, 100 ही लेंथ है, 100 ही ब्रेथ है, तो एरिया कितना आ गया, 10,000। इसके बाद फिर लेंथ दे रखे दोस्तों 20% बढ़ी है, तो ये 100 से 120 हो गई। ये कितना बढ़ाया घटाया जाए कि एरिया अपना अब भी 10,000 ही आना चाहिए दोस्तों। तो इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू या इसकी एक्स की वैल्यू क्या होगी, डिवाइड बाई 120, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 4 से काटेंगे, 250 टाइम्स 3 जा बाई 3, 100 से 250 बाई 3। तो अगर चेंज चेंज देखने की बात करें दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते ही होंगे, परसेंटेज चेंज क्या होता है आपका, न्यू माइनस ओल्ड, जो भी छोटा या बड़ा होता है, न्यू माइनस ओल्ड डिवाइडेड बाय ओल्ड इंटू 100। परसेंटेज चेंज देखने के लिए दोस्तों ये, तो देखें, अगर माफ़ कीजिएगा, इधर आएगा आपका ओल्ड माइनस न्यू, तो ओल्ड है आपका 100 माइनस 250 बाई 3 अपॉन 100 इंटू 100। इस 100 से ये 100 कैंसिल, 50 बाई 3% और 16 से ही 2/3%। ये हो गया दोस्तों वे 1। ये है वे 1 समझने के लिए। अगर आगे बात करें दोस्तों, तो वे 2 देखें इसका, जैसा कि आप एग्ज़ाम में करने वाले हैं, आप या कोई भी 20% से बढ़ाई जाती है, माफ़ कीजिएगा, 20% की वैल्यू क्या होती है, 1/5। वो कहता है मतलब 5 से बढ़ाकर 6 कर दी जाती है,
5 से बढ़ाकर 6 कर दी जाती है लेंथ, ये न्यू लेंथ हो गई। तो एक तरीके से एरिया की ब्रेथ कितनी घटानी होगी, ब्रेथ हो जाएगी 6 से 5, एक घटाएंगे 6 के ऊपर तो 100 के ऊपर कितना, 16 सही 2/3%, 16 2/3%। इसमें भी हमारा आंसर यही आया था दोस्तों, इसमें भी यही आंसर आया। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा है तो प्लीज़ प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमें चैनल ग्रो करना है अपना। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्त का ज़रूर शेयर कीजिए दोस्तों, जिससे कि हम आगे बढ़ सकें। आगे बढ़ते हुए अगले क्वेश्चन पर देखें। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीज बाय 10%। 10 से 9 हो गई, 10% क्या होता है, 1/9, 10%, 1/10, 10 से 9 हो गई, 1 कम करी। लेंथ कितनी बढ़ानी चाहिए, लेंथ अगर 9 है, 9 से बढ़ाकर 9 पे 1 बढ़ा दें तो 1 बढ़ेगी 9 पर, तो 100 पर कितनी, 11 से 1/9%। ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा दोस्तों। अब अगर अगले क्वेश्चन पे पढ़ें, अगला क्वेश्चन कहता है प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीज बाय 25%, बाय व्हाट परसेंट कंजम्पशन शुड बी डिक्रीज सो दैट देयर इज नो चेंज इन इट्स एक्सपेंडिचर। चावल का मूल्य 25% बढ़ जाता है, उसकी खपत कितने प्रतिशत कम की जाए ताकि कुल खर्चे में कोई बदलाव ना आए। 25% दोस्तों हमने सबसे सेकेंड नंबर की क्लास में निकालना सीखा था। 25% क्या हो गया, 1/4। प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीज, चावल बढ़े हैं, 4 से 5 हो गए, कितना घटाना चाहिए, देयर इज़ नो चेंज इन एक्सपेंडिचर, 5 से 4 कर देंगे, 1 घटाया 5 पे तो 100 पे कितना, 20% दोस्तों, करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करें, देयर इज डिक्रीज इन सेल ऑफ टिकट्स इन ऑफ सिनेमा हॉल बाय 30%, बाय व्हाट परसेंट प्राइस प्राइस ऑफ टिकट शुड बी इंक्रीज सो दैट देयर इज नो चेंज इन मनी अर्न। एक सिनेमा घर में टिकटों की बिक्री 30% कम हो जाती है, तो टिकटों की कीमत कितने प्रतिशत बढ़ाई जाए ताकि कुल कमाई से कोई बदलाव ना आए। इसके अंदर एक छोटी सी चीज़ आप लोगों को समझनी पड़ेगी, आप लोग जानते भी होंगे। प्राइस ऑफ टिकट का मूल इनटू सेल, टिकट की बिक्री इज इक्वल टू अर्निंग, कितने रुपए कमाए। माफ़ कीजिएगा दोस्तों हिंदी की गलत स्पेलिंग के लिए। इसके अंदर दे रखा है डिक्रीज बाय 30%। 30% क्या होता है, पेन दूसरा ले लेते हैं। 30% की बात करें दोस्तों, 3/10, इसका मतलब ये है कि 10 से 7 हो गया, 7 से 10 कर देंगे हम, 3 बढ़ेगा 7 पर तो 100 पर कितना, माफ़ कीजिएगा, ये हो गया 42, 6/7। और एक बटे समझने की कोशिश करें दोस्तों अगर, तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था 1/7 क्या होता है, 14, 2/7, इधर है 3, इंटू से 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 14 3 7 6 42, 6/7, 3 की इससे मल्टीप्लाई होगी, इससे गुणा होगा, ये आपका आंसर आएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हुए कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं दोस्तों जो प्रिंट नहीं हो पाए, माफ़ कीजिएगा उनके लिए, हम टाइप करके समझने की कोशिश करेंगे। देखते हैं दोस्तों। राम सैलरी इज़ 25% मोर देन श्याम।
Ram's salary is 25%. Then Shyam. Find Shyam's salary is what percent less than Ram's. Find Shyam's salary what percent less than Ram. इन क्वेश्चन को करने के काफ़ी तरीके होते हैं, लेकिन जो तरीका हमारा अभी चल रहा है ए इंटू बी इज इक्वल टू सी वाला, इसी तरीके को आगे बढ़ाते हुए इस क्वेश्चन को समझेंगे। बाकी जो इसका तरीका है वो हम आने वाली क्लासेस में 100% डिस्कस करेंगे दोस्तों। राम श्याम। राम सैलरी 25% मोर देन श्याम। राम की तनख्वाह श्याम की वेतन से 25% अधिक है। 25% की वैल्यू क्या होती है दोस्तों? 25% को अगर ऐसे ही समझें, ये श्याम की हुई, इसमें 100 जोड़ देंगे तो ये राम की हो जाएगी। एक 125 100। फाइंड श्याम सैलरी व्हाट परसेंट लेस देन राम। राम की बात करें अगर 25 कम है, राम की सैलरी कितनी है? श्याम की सैलरी 25 पंजे 125, 25 20%। ये आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए देखें। आगे क्वेश्चनों की बढ़ते हुए तरफ देखें। माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, क्वेश्चन लिखने में असमर्थ रहे हैं। आप प्लीज़ क्वेश्चन अपनी कॉपी में लिखें ज़रूर, लेकिन प्राइस ऑफ राइस मैं इधर ही भी लिख देता हूँ। प्राइस ऑफ राइस डिक्रीजेस फ्रॉम रुपीज़ चावल की कीमत 25 रुपये से 20 रुपये हो गई है। फाइंड परसेंटेज चेंज required in consumption so that there is no change in expenditure। कृपया हिंदी में नोट करें। चावल की कीमत 25 रुपये से घटकर 20 रुपये हो जाती है। खपत में आवश्यक प्रतिशत परिवर्तन खोजें ताकि व्यय में कोई परिवर्तन ना हो। राइस ओल्ड न्यू प्राइस 25 से 20 रुपये हो गया। ये हमारे सारे क्वेश्चन की तरह ही है दोस्तों, 25 से बढ़कर 20 हो गई है। अब हमें जिससे कोई नो चेंज लिखा है, तो कोई चेंज ना आने के लिए 5 हमें अपनी खपत 5 बढ़ानी पड़ेगी। 5 बढ़ाएंगे किस पर? 20 पर। तो 100 पर कितना? 25% दोस्तों। ऐसे ही वीडियोस के लिए दोस्तों आगे नए नए चैप्टर करने के लिए हमारे साथ ही हमारे पर विश्वास बनाइए। कृपया अपने दोस्तों को, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करवा रहे हैं बिल्कुल भी, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। खुद भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं। सब्सक्राइब कीजिए, नीचे लाल रंग का बटन होगा, उसे देखकर वीडियो को करना है आपको लाइक, कमेंट योर ब्यूटीफुल थॉट्स एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ताकि हमारे प्लीज़ हमारे ज़्यादा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स बढ़े, और जितना ज़्यादा सब्सक्राइबर होगा उतना ही हम क्वालिटी एजुकेशन आपको प्रोवाइड कर सकेंगे दोस्तों। प्लीज़ हमारे चैनल को बढ़ाइए प्लीज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।